जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं इनके सिंघानी और आप सभी को हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है मेरे बंधु, और आप सभी को दिल से नमस्कार। तो मेरे बंधु, आपके डिमांड पर एक हम बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आ गए हैं, और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि गया आर्मी भर्ती में जाने के पहले आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको बनवाना होगा मेरे बंधु, पूरे विस्तार से, और कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लेकर वहाँ पर जाना होगा। तो पूरे डिटेल में आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो में। तो बस आप सभी इस वीडियो को पूरा यहाँ पे कंप्लीट मेरे बंधु यहाँ पे देखिएगा। लेकिन देखिए, हल्का सा ये वीडियो यहाँ पे लंबा हो गया है, क्योंकि आपको पूरा बात यहाँ पे समझाना है ना, इसलिए। तो मेरे बंधु परेशान मत होइएगा, हर एक पॉइंट को अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझिएगा, ताकि आपको भर्ती में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो सके। और जो भी हमारे बंधु सब पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वह चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और मेरे बंधु, इस वीडियो को अपने सारे मित्र बंधु में शेयर करना साफ मत भूलना, ताकि यह अपडेट सबको यहाँ पे मिल सके। तो चलिए, आपको हम सीधे अपने इन्फॉर्मेशन पर लेकर चलते हैं। मेरे बंधु, आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं कि किन किन बंधु सबको इस भर्ती में उनके फिजिकल में छूट मिलने वाला है। पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पर फिजिकल का। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है शारीरिक मापदंड में छूट। अब ध्यान देंगे, यदि आप सेवारत सैन्य कर्मी, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवा, भूतपूर्व सैनिक विधवाओं के पुत्र हैं मेरे बंधु, तो आपको लंबाई में 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, छाती में 1 सेंटीमीटर का, और वजन में 2 सेंटीमीटर का। अब देखिए, इसके आगे, यदि आप युद्ध विधवा का पुत्र अथवा दामाद हैं, या अगर उसका पुत्र नहीं है, सेवारत सैनिक या भूतपूर्व सैनिक कानूनी गोद लिया बेटा है आप, तो आपको मेरे बंधु लंबाई में 2 सेंटीमीटर का, और छाती में 1 सेंटीमीटर का, और वजन में 2 सेंटीमीटर का छूट मिलने वाला है। अब देखिए, इसके आगे, यदि मेरे बंधु आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, और यह सर्टिफिकेट अंतर्राष्ट्रीय है या राष्ट्रीय है या राज्य स्तर का है, जिला स्तर का है, पिछले 2 साल का होना चाहिए, और वह भी आपका इसमें स्थान फर्स्ट नंबर पर है या सेकंड पे है, तो मेरे बंधु आपको लंबाई में 2 सेंटीमीटर का, और छाती में 3 सेंटीमीटर का, और वजन में मेरे भाई 5 केजी का यहाँ पे छूट मिलने वाला है। अब देखिए, इसके बाद एक नोट में यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया गया है, शारीरिक मापदंड में छूट सेवारत या भूतपूर्व सैनिकों या खिलाड़ियों दोनों में से एक में दिया जाएगा, और दोनों में से एक साथ नहीं, और यह विशेष शारीरिक मापदंड के अतिरिक्त दिया जाएगा। यानी कि देखिए, कहा जा रहा है कि यदि मान लो हो कि आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट भी है और आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट भी है, तो दोनों में से किसी एक पर ही आपको यहाँ पर छूट मिलेगा मेरे बंधु। ओके, तो यह पॉइंट आप यहाँ पर पूरी पॉइंट मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हम समझा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे आपको अब हम बता रहा हूँ कि कौन कौन आपको डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पर जाना है। तो मेरे बंधु, चलिए आपको अब हम डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हम देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड जो आप फॉर्म भरे हैं, तो एडमिट कार्ड जो आपका आएगा उसको आपको यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद 20 फोटो, और उसका बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट होना चाहिए मेरे बंधु। अब देखिए, उसके बाद मेरे बंधु, यदि आप इस भर्ती को 10th पर देख रहे हैं, तो पंजीयन, एडमिट कार्ड और 10th का मार्कशीट, यानी कि एकदम ओरिजिनल मेरे बंधु आपको लेकर जाना है। यदि आप इस भर्ती को 12th पर देख रहे हैं, तो आपको 10th और 12th का पंजीयन, मार्कशीट और एडमिट कार्ड मेरे बंधु आपको लेकर जाना है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, ध्यान रखें कि मेरे बंधु यह एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। अब देखिए, उसके बाद मेरे बंधु यहाँ पर CLC और SLC आपको लेकर जाना है, जिसे आप लोग TC बोलते हैं, तो मेरे बंधु वह इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर मांगा जा सकता है। अब देखिए, उसके बाद यदि आप मेरे बंधु आप ओपन विद्यालय से 10वीं आप पास किए हैं, तो आपको एक प्रमाण पत्र आपको बनवाना है BDO से या जिला अधिकारी से, उसे हम कहते हैं परित्याग प्रमाण पत्र, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मेरे बंधु आवासीय, और उसके बाद जाति, और मेरे बंधु उसके बाद
आपको धर्म सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। यदि आपके जात प्रमाण पत्र हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म नहीं दिखाया गया हो तो मेरे बंधु आपको यह धर्म सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। अब देखिए उसके बाद मेरे बंधु एक विद्यालय करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है। आपका मतलब आखिरी शिक्षा जिससे हुआ हो, वह विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, तो उसके हेडमास्टर से आपको बनवा कर लेकर जाना है मेरे बंधु। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपको फोटोग्राफ लगा हुआ, आपको जो सरपंच हैं या नगर परिषद हैं या पुलिस अधीक्षक हैं उनके द्वारा मेरे बंधु, और यह 6 मंथ के मतलब भीतर होना चाहिए, आपको बनवाना है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर अनमैरिड सर्टिफिकेट, यदि आपका एज 21 बरस से कम है तो सरपंच से या नगर परिषद से मेरे बंधु आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाना है, और ध्यान रखें कि यह सर्टिफिकेट 6 मंथ के भीतर का होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद मेरे बंधु यदि आप छूट पाना चाहते हैं फिजिकल में तो आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, तो आपको उसको लेकर जाना है मेरे बंधु। और रिलेशन सर्टिफिकेट के साथ आपको 10 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर, और देखो फॉर्मेट क्या आपका होगा अपेंडिक्स बी, आपको हम फॉर्मेट हम अंतिम में हम दिखा देंगे। इसी फॉर्मेट का 10 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट से आपको अपडेट बनवाना है और उसको आपको लेकर जाना है, लेकिन यह अपडेट उन्हीं को लेकर जाना है जिनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है। अब देखिए मेरे बंधु आपको डिस्चार्ज बुक भी आपको लेकर जाना है। आप जानते हैं कि डिस्चार्ज बुक क्या होता है, आपके पापा या भैया कोई भी रिलेशन में है तो उनके पास डिस्चार्ज बुक होगा, तो आपको उसको भी वहाँ पर लेकर जाना है। अब देखिए उसके बाद यदि आप रिटर्न में छूट चाहते हैं तो मेरे बंधु छूट के लिए आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो यदि आपके पास एनसीसी का ए है, बी है, सी है तो उसको भी आपको मेरे बंधु लेकर जाना है ताकि आपको रिटर्न एग्जाम में छूट मिल सके। अब देखिए उसके बाद यदि आप स्पोर्ट सर्टिफिकेट के सहारे आप फिजिकल में आप छूट पाना चाहते हैं तो मेरे बंधु आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल के अंदर का, और कैसा होना चाहिए आपको हम बता दिए हैं पहले ही यहाँ पर। अब देखिए मेरे बंधु उसके बाद एक अपडेट बनवाना है, यह सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपको 10 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर, और फॉर्मेट मेरे बंधु होना चाहिए अनुबंध ए यानी कि अपेंडिक्स ए का, मैं दिखा दूंगा अंतिम पेज में यहाँ पर। अब देखो यह अपडेट मेरे बंधु आपको करवाना है नोटरी से, ठीक है। तो नोटरी से करवा कर मेरे बंधु इसको आपको बनवाना है और लेकर यहाँ पर जाना है। अब देखिए उसके बाद आपका खाता और पैन कार्ड, आधार कार्ड मेरे बंधु आपको लेकर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अब देखिए मेरे बंधु इसके बाद में बात में कर मैं लेता हूँ टैटू के बारे में। तो देखिए यहाँ पर टैटू के बारे में यहाँ पर क्या क्या यहाँ पे आपका अनुबंध यहाँ पर दिया गया है। बाजू के भीतर भाग यानी कोहनी से कलाई तक और हथेली के भीतरी हिस्से के पीछे की और एक संभ गोदना 1 इंच से कम है तो मान्य है। मेरे बंधु यदि आपके मतलब इस साइज में 1 सेंटीमीटर से कम आपका गोदना है, जिसको आप टैटू बोलते हैं, आपके इस स्थान पर है मेरे बंधु, तो आपको यहाँ पर ब्लड यहाँ पे माना जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। लेकिन यदि 1 सेंटीमीटर से अधिक है और इस स्थान पर नहीं है और इससे मतलब बॉडी के किसी भी अन्य स्थान पर है तो आपको मेरे बंधु छूट नहीं मिलेगा, आपको भर्ती से निकाल दिया जाएगा। अब देखिए इसके बाद यदि आप मेरे बंधु एसटी या एसी हैं तो आपके मतलब किसी भी स्थान पर टैटू है मेरे बंधु तो आपको एकदम छूट मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सना 2 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ बनवाना पड़ेगा। देखिए अपेंडिक्स सी और अपेंडिक्स डी। अब देखिए अपेंडिक्स सी क्या है आपको मैं दिखा दूंगा अंतिम फेज में यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर अपेंडिक्स डी क्या है, देखिए तो अपेंडिक्स डी भी आपको मैं दिखाऊंगा अंतिम फेज में। अब देखिए इसको आपको बनवाना है भाई, किससे बनवाना है तो देखिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पे कहा गया है अनुमंडल अधिकारी से या जिला अधिकारी से आपको इसको बनवाना है यहाँ पर। अब मेरे बंधु आपको हम फॉर्मेट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो देखिए पहला फॉर्मेट आपका है अपेंडिक्स बी। देखिए ये फॉर्मेट ओनली रिलेशन वाले बच्चों के लिए है जिनको अपडेट बनवाना है 10 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर। तो मेरे बंधु आपको मजिस्ट्रेट से इसी फॉर्मेट का 10 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर आपको अपडेट करवाना है वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं बात में करता हूँ टैटू वालों को, मतलब जिनका कास्ट एससी या एसटी है तो उनको टैटू में छूट मिलने वाला है। लेकिन उनको ये 2 फॉर्मेट का यानी कि अपेंडिक्स सी और अपेंडिक्स यहाँ पर डी है, यह दोनों सर्टिफिकेट मेरे बंधु आपको बनवाना है। अब देखिए अपेंडिक्स सी पर ना आपके यहाँ पर सेल्फ
सिग्नेचर यहाँ पे होगा, आपका यहाँ पर फोटो होगा, बस ये आपका बन जाएगा। लेकिन अपेंडिक्स जो डी है मेरे बंधु ना, डी आपको बनवाना पड़ेगा डीएम से या डीसी से या एसडीएम से, जो भी होंगे उनके माध्यम से इस अपेंडिक्स डी को आपको वहाँ पे बनवाना होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मेरे बंधु मैं यहाँ पे मैं बात में करता हूँ अपेंडिक्स ई यानी कि कोविड-19 फ्री और आपका जो होता है नोरिक्स यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पर। अब तो देखिए मेरे बंधु यहाँ पर देखिए कोविड-19 फ्री में आपको क्या यहाँ पे करवाना है कि आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से इसी फॉर्मेट का आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है कोविड-19 फ्री, और यह मेरे बंधु सर्टिफिकेट 48 घंटा पहले का होना चाहिए। अब देखिए इसके साथ मेरे भाई नो रिस्क सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है इसी फॉर्मेट का। ये तो एकदम ईजी है, आपके जो गार्जियन है उनको यहाँ पर सिग्नेचर यहाँ पे करवाना है और ये आपका बन जाएगा मेरे बंधु। अब देखिए मेरे बंधु, अब मैं आपको एक और अपडेट के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए वह अपडेट सबके लिए हैं, यानी कि जो भी मेरे बंधु इस भर्ती में जाने वाले हैं उन सबको अपेंडिक्स ए फॉर्मेट का अपडेट आपको बनवाना है। और मेरे बंधु आपको कैसे बनेगा, तो आपको 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लेकर और इसी फॉर्मेट का नोटरी से अपडेट आपको मेरे बंधु करवाना है और इसको आपको लेकर जाना है। अब देखिए मेरे बंधु इसके बाद और 2 सर्टिफिकेट आपका बच जाता है। देखिए एक आपका है इम्यूनिटी बॉन्ड। देखिए मेरे बंधु इसका जो अपेंडिक्स है यह जी है। देखिए ये भी सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट अब हो गया है। अब देखिए मेरे बंधु यह आपको कैसे बनवाना है, तो देखिए यह सर्टिफिकेट आपको घर पर ही बन जाएगा, आपको कहीं पर जाना नहीं है। इस सर्टिफिकेट को कैसे भरना है यह इम्पोर्टेंट है, तो आपको मैं भरने के लिए स्पेशल वीडियो में आपको मैं बना दूंगा, उसके सहारे आप इसको यहाँ पर देख कर आप भर लेंगे। देखिए इसमें ओनली आपका जो भी गार्जियन होते हैं उनका यहाँ पर साइन होता है और यह सर्टिफिकेट बन जाता है। अब देखिए मेरे बंधु उसके बाद एक अंतिम सर्टिफिकेट आपको एक और बनवाना है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स एच। अब देखिए यह सर्टिफिकेट आपका घर पर ही बन जाएगा, कहीं जाने पर आपका आवश्यकता नहीं है। देखिए इस पर बस ओनली आपके यहाँ पर साइन होगा और डेट होगा और यह सर्टिफिकेट मेरे बंधु बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए मेरे बंधु यह जितना सारा मैं फॉर्मेट आपको मैं दिखाया अपेंडिक्स ए से लेकर एच तक, और देखिए आपको ये सारा फॉर्मेट का PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, वहाँ पे हम डाल देंगे। और मेरे बंधु टेलीग्राम का जो लिंक है वह आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप वहां से उस PDF को डाउनलोड करके आपको निकलवाना है प्रिंट आउट, और निकलवा कर मेरे बंधु जैसे आपको हम बताए हैं वैसे आपको यहाँ पर करना है। तो इस प्रकार से आपको हम ये पूरा जो भी सर्टिफिकेट है आपको हम पूरा बता दिए हैं कि आपको कैसे बनवाना है और कौन कौन मेरे बंधु आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में आपको परेशानी है तो आप हमसे टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मेरे बंधु आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरे बंधु इस वीडियो को शेयर करना साफ मत भूलना ताकि यह वीडियो सभी के पास यहाँ पर पहुँच सके। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार मेरे बंधु।